हाँ जी गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की थी। 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की थी ना हमने, जिनकी वजह से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है ना, जिस फॉर्म में आज है। कौन कौन सी 4 फोर्सेस थी वो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वहां पे आपका जो फिजिकल वाला पार्ट था वो खत्म हो जाता है, फिजिकल वर्ल्ड वाला, और जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका मेजरमेंट वाला पार्ट। कौन से वाला पार्ट? मेजरमेंट। मेजरमेंट वाला पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज हम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, और थर्ड हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये आज हम अपना कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चले तो सबसे पहले मेजरमेंट समझते हैं। मेजरमेंट होता क्या है? किसी चीज को नापना क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ आपको कोई चीज मेजर करनी है तो आप कैसे करोगे? मतलब क्या, मतलब कैसे नापेंगे? देखो, मेजरमेंट जो होता है ना, मेजरमेंट हमारा क्या होता है? मेजरमेंट हमारा होता है किसी भी एक चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन करना। जब हम एक चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन करते हैं ना, उसी को मेजरमेंट बोलते हैं। तो मतलब मेजरमेंट का जो मतलब बेसिक मीनिंग वो है वो कंपैरिजन से। ठीक है, मैंने कहा ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसे मेजर करना है। ठीक है, तो मतलब अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो स्केल रख के मेजर कर सकते हो। ठीक है, बट अगर जब तक स्केल, अगर मेरे पास कोई स्केल नहीं है इसको मेजर करने की, तो मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ लाइन के बारे में? अगर मेरे पास स्केल नहीं है ड्रॉ करने के लिए तो मैं लाइन के बारे में क्या बता सकता हूँ? टेल मी। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दूं तो अब आप ये बता सकते हो इस लाइन के बारे में कि ये लाइन इस लाइन से छोटी है। ठीक है, या फिर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप कह सकते हो कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन से बड़ी है। ठीक है, तो क्या हुआ? मेजर, हमने कंपैरिजन किया ना दो लाइंस के बीच में, तभी मैं इसके बारे में कुछ बता पाया हूँ कि ये छोटी है या बड़ी है। तो जो मेजरमेंट होता है ना, वो हमारा बेसिकली कंपैरिजन ही होता है, दो चीजों के बीच का कंपैरिजन हम करते हैं, उसी को हम मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट अब हमें करना है तो सबसे पहले हमें देखना फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब देख, जरा मेरे हाथों को देखना एक बार। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। दोनों में क्या फर्क था? एक स्लो था और एक तेज था, है ना, रनिंग टाइप था। एक था वॉकिंग और एक था रनिंग। तो दोनों में किसका डिफरेंस है? आप अगर आप, अब तो आपको पता है तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो स्पीड क्या है? ठीक है, तो जो वो स्पीड है ना, वो मेरे पास एक स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है क्या बताने का? लॉज ऑफ फिजिक्स को बताने का। किसको बताने का? लॉज ऑफ फिजिक्स को बताने का, कि कोई चीज कितनी तेज है या कितनी मतलब कितनी स्लो है, या किस तरफ झुकी है, मतलब कितनी फोर्स लगी है, कुछ भी। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है मेरी, फिजिकल क्वांटिटी मेरा एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, जिसको मैं मेजर करके, जिसको मैं लॉज ऑफ फिजिक्स की टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ। और फिजिकल क्वांटिटी, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। फिजिकल quantity is a standard which can, physical quantity in terms of which laws of physics can be described.
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसकी टर्म्स में मैं फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। फिजिक्स का लॉज मतलब अब फिजिकल चीज मतलब ये है ना, अगर एक आदमी चल रहा है और एक आदमी भाग रहा है तो उनमें किस चीज का डिफरेंस है, ठीक है। अगर एक आदमी भाग रहा है तो फिर आप उसके आपको उस मतलब आप उसके बारे में कुछ मेजर नहीं कर सकते जब तक आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है। बट अगर आपके पास दो आदमी और एक उनमें से चल रहा है और एक उनमें से भाग रहा है तो इट मींस उनके चाल में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब उनके फिजिकल कंडीशंस में कुछ डिफरेंस है। तो वो फिजिकल कंडीशंस डिफरेंस को मेजर करने के लिए तो जो कंडीशंस हो गई वो तो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स हो गई, वो चल रहे हैं दोनों, ठीक है। उसे मेजर करने के लिए उनमें क्या डिफरेंस है वो हमारा कौन बताएगा, फिजिकल क्वांटिटी। और इस केस में क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी स्पीड। एक की स्पीड कम है और एक की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो वो आपका होता है फिजिकल क्वांटिटी। चलो हमें ये तो पता चल गया कि हमें एक स्टैंडर्ड मिल गया कि भाई हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, कि भाई हमें एक स्पीड मिल गई, इसके बेसिस पे हमें लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करना है। बट अब इस स्पीड को नापें कैसे, मेजर कैसे करें, ठीक है, वो हम देखेंगे। वो चीज हमें मिलती है अपनी यूनिट से। यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो हमें फिजिकल क्वांटिटी को नापने में, मेजर करने में हेल्प करता है। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड व्हिच हेल्प्स अस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कैसे स्टैंड था, जिसकी टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकें। और यूनिट मुझे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है और फिजिकल क्वांटिटी मुझे लॉज ऑफ फिजिक्स को मेजर करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो जी, अब हम देखते हैं हमारी 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज। 7 होती है जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो 7 होती है। फर्स्ट होती है आपकी मास, ठीक है। सेकंड होती है हमारी क्या, लेंथ। थर्ड होती है हमारी क्या, LENGTH। थर्ड क्या होती है बताओ, पता है किसी को? थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? टाइम। फोर्थ होती है हमारी टेम्परेचर। फिफ्थ होती है हमारी अमाउंट ऑफ मैटर, सिक्स्थ होती है हमारी करंट, और सेवेंथ होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये होती है हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल कोई भी आप फंडामेंटल किसी भी उस चीज को बोल सकते हो जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सकते हो, जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकते हो। मास को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मास है तो बस मास ही है, ठीक है। मास किसी से मिलके नहीं बना है, ओके। लेंथ है तो लंबाई आपकी किसी और चीज से मिलके नहीं बनी है। तो ये वो चीज है जो हमारी किसी चीज से मिलके नहीं बनी, और ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7। जो बाकी जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है वो इनसे मिलके बनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। तो मतलब डिस्टेंस किस किस चीज से मिलके बना है, स्पीड और टाइम से मिलके बना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस मेरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस की मदद से मैं पता लगा कोई चीज कितनी दूर गई है, कितनी पास गई है ना। तो आपकी ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेंथ की यूनिट होती है मीटर्स। टाइम की होती है आपकी सेकेंड। टेम्परेचर की आपकी यूनिट होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ मैटर की होती है मोल, ठीक है। करंट की होती है आपकी एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी यूनिट होती है कैंडेला, CD, ओके। ये इनकी यूनिट्स हैं। चलो जी, ये तो हो गई हमारी यूनिट की बात, ठीक है। अब यूनिट की बात हमने कर ली, तो अब यूनिट आप लोगों को पता है। अगर मैं आपको देखो एक एग्जांपल देके समझाऊं, यूपी में और हरियाणा में, ठीक है, जमीन को जो नापने का तरीका है वो दोनों का अलग अलग तरीका है। हमारे यहाँ जमीन बीघे में नापी जाती है, ठीक है, और वहां उनके वहां हरियाणा में जमीन को हम किले में नापते हैं, है ना। तो जमीन का जो मतलब एरिया है, अगर मैं दोनों जमीन मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने
इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब इक्वल एरिया ऑफ अगर मैंने एक लैंड ले लिया है, हमारे यहाँ उसे बोलते हैं 10 बीघा, ठीक है, मैंने अगर मान लिया 10 बीघे जमीन ले ली एक जगह, ओके, उसी को हरियाणा में बोलते हैं 2 किले, मतलब एक बीघे में आपके एक किले में आपके 5 बीघे होते हैं, ठीक है। तो ये अगर दोनों में एक दूसरे को मतलब अगर हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए मतलब दोनों में कन्वर्जन ना हो तो हम कैसे बताएंगे कि मतलब वो किस दो जमीन के बारे में बात कर रहा है, कितना अमाउंट कह रहा है वो लैंड का कि उसके पास है, उसने कहा कि मेरे पास 2 किले हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कितने की बात कर रहा है। अगर वो 10 बीघे बोलता तो मैं एकदम समझ जाता। तो डिफरेंस है ना दोनों की, एक ही अमाउंट ऑफ लैंड को मेजर करने की यूनिट्स दोनों की अलग अलग है, एक की बीघा है और एक की किला है। ये तो मैंने आपको 2 स्टेट्स की बात बताई, ठीक है। 2 कंट्रीज में तो और भी अलग होगा क्योंकि उनकी तो लैंग्वेजेस भी अलग होंगी, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने सिर्फ एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया और हमने कहा कि भाई ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट होगा और उस सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम, ठीक है। और अगर हम एसआई लिख रहे हैं तो हमें सिस्टम भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सिस्टम दे इंटरनेशनल, सिस्टम दे इंटरनेशनल, ये फ्रेंच है, ठीक है, इसलिए दे का मतलब है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ओके, एसआई। बाकी और भी सिस्टम्स होते हैं, एसआई से अलग भी और सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है एफपीएस सिस्टम, एफ होता है आपका फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। फुट आपका लेंथ, पाउंड आपका मास और सेकंड आपका टाइम, ठीक है। दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है हमारा सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर्स, ग्राम, सेकंड, ठीक है। और एक होता है आपका एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। ये 3 सिस्टम्स और होते हैं हमारे पास, और मतलब किसी कंट्रीज में कोई, किसी कंट्री में कोई, बट जो एक सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसकी जो यूनिट्स है मास यूनिट और उसकी एसआई सिस्टम को, जो एसआई जो हमारा सिस्टम है उसकी जो यूनिट्स हैं लेंथ, मास और टाइम की, लेंथ है उसकी मीटर्स, मास है उसकी किलोग्राम्स और टाइम है उसकी सेकेंड, ये तीनों यूनिट्स हैं आपके एसआई सिस्टम में, लेंथ, मास और टाइम की। लेंथ और मास, लेंथ, मास और टाइम क्या है हमारी? तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और उन फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स क्या है उनकी मेजर करने के लिए? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ओके। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अब लास्ट चीज बस आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एसआई की। जो आपका सिस्टम में इंटरनेशनल है, जो एसआई सिस्टम है, इसकी बाकी सिस्टम्स के ऊपर हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और बाकी सिस्टम्स को इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते? तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट का क्या मतलब है? इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपका क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। चलो मैं कोहेरेंट समझाऊंगा, आप सेकंड पॉइंट लिखो इसमें। सेकंड पॉइंट है हमारा इट इज अ रैशनल सिस्टम, इट इज अ रैशनल सिस्टम। थर्ड पॉइंट है हमारा क्या? it is an absolute system। थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम। और लास्ट पॉइंट है आपका इट इज अ मैट्रिक सिस्टम, इट इज अ मैट्रिक सिस्टम, ठीक है।
तो मैंने समझते हैं। सबसे पहले इट इज मेट्रिक सिस्टम समझो। मेट्रिक सिस्टम का मतलब है जो एसआई यूनिट में जितने भी आपकी क्वांटिटीज हैं उन्हें आप 10 के मल्टीपल्स में ही कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बोला मैंने? जो हमारी एसआई यूनिट में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्हें 10 के मल्टीपल्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1000, है ना? ठीक है, मैंने ले लिया 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 100 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरी जो चीज होती है वो 10 के मल्टीपल्स में ही चलती है। जिस चीज में 10 के मल्टीपल्स में चीज करें उसे बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। ओके, ठीक है। एब्सोल्यूट सिस्टम से क्या मतलब है? जितने भी मैं एसआई मतलब जितनी भी मेरी यूनिट्स एसआई यूनिट्स में है, ठीक है, वो करंट मतलब जितने भी मैंने बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एसआई में यूनिट्स बनाई है वो एब्सोल्यूट सिस्टम है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि मतलब उसमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फैक्टर होता है ना, जी वाला फैक्टर, हम वो कैंसिल आउट कर देते हैं कि हम ये मानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से उस पर उन यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जो जी वाला फैक्टर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फैक्टर, वो हम कैंसिल कर देते हैं और हम मानते हैं कि इसकी वजह से उन फिजिकल क्वांटिटीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ओके, रेशनल सिस्टम का क्या मतलब है? रेशनल सिस्टम का मतलब है कि अगर मेरे पास देखो एनर्जी, आप लोगों को पता है बहुत टाइप की एनर्जीज होती है ना, लाइट, साउंड, मसल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, है ना। तो ये नहीं है कि अलग अलग एनर्जीज के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। हमारे पास एनर्जी अगर मेरे पास है, वेदर वो कोई सी भी एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसके लिए बस एक ही यूनिट है, जूल। ठीक है, तो अलग अलग एनर्जीज के लिए मतलब कि एक ही चीज को अगर अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग यूनिट्स नहीं है, सिर्फ एक यूनिट है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं रैशनल सिस्टम। ओके, और कोहेरेंट सिस्टम ये होता है कि ये आपको सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिल जाती है। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें कोई और ऑपरेशन नहीं लगाना पड़ता मैथमेटिकल, सिंपली आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन करने से आपको आपकी ऐसा यूनिट्स मिल जाती है। समझ में आ गया ये बात? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो जी, आज यहीं खत्म करते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सबसे इस चैप्टर का, वो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ये समझेंगे कल हम कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। ये थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है और इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर आई थिंक ओवर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर आपका मोशन वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।